जानते हैं, सालों पहले जब मैंने शुरू किया इस स्पिरिट के रेल में चलना, जब मेरी आत्मिक आंखें खुली उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया और बहुत प्रबल इच्छा की कि मेरी आत्मिक आंखें खुलें। आप जानते हैं, मैं नया जन्म पाया हूँ हिंदू परिवार से, एक ऐसे डिनोमिनेशन से जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते हैं। वो ये सब नहीं मानते हैं। इसके बावजूद वो बहुत अच्छे हैं इस बात की घोषणा करने में कि यीशु दोबारा आने वाले हैं। अब जब मैं हिंदू था तब मैंने एक पर्चा पाया अपने लेटर बॉक्स के अंदर, जिसमें कि 30 दिन का एक क्रूसेड के बारे में लिखा हुआ था, और मैंने एक बोझ महसूस किया अपने अंदर कि मुझे इसमें जाना है। आप जानते हैं, हम हिंदू हैं तो हमें नहीं मालूम होता है कि वो जो लड़ाइयाँ चर्च में हो रही हैं सारी उनके बारे में। अरे हमारी डिनोमिनेशन सही है, देखो तुम्हारी डिनोमिनेशन गलत है, हमें ये सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। हम तो बस इतना जानते हैं कि एक ईश्वर है जिसे यीशु मसीह कहते हैं, और क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च जाते हैं, बस इतना ही हमें पता होता है जब हम एक बाहरी आदमी होते हैं। तो मैं गया इस मीटिंग में, और वो एक ऑडिटोरियम में थी इसी तरह के, और मैं वहाँ बालकनी में बैठा हुआ था और संदेश सुन रहा था। और जब प्रचारक ने, जो अमेरिका का था, उसने ऑल्टर कॉल दिया, मेरे आत्मा की गहराई के अंदर मैंने एक आवाज़ सुनी, ये है सच्चा ईश्वर, जाओ और इसका अनुसरण करो। एक सच्ची सुन सकने योग्य आवाज़ जो अंदर गहराई से आ रही थी, ये है सच्चा ईश्वर, जाओ इसका अनुसरण करो। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा, उन ईश्वरों का क्या जिनकी हम अब तक पूजा करते आए हैं। हिंदू जो होते हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपको पता है? ये मत पूछिएगा कि वो गिनते कैसे हैं, सब जोड़ जोड़ के तो थक ही जाएंगे। तो हर जो हिंदू होता है, वो जो कट्टर हिंदू है, मतलब वो कम से कम 1 दर्जन देवी देवताओं की आराधना करता है घर में अपने। हमारे घर में एक मंदिर वाला कमरा होता है, उसमें हम बहुत सारी पिक्चर्स भी लगाते हैं उनकी। उनमें से एक संरक्षक देवता होता है जो पूरे परिवार को बचाता है, और उसके साथ बाकी सारे वो वाले लगे होते हैं। तो हमारे घरों में होते हैं 1 दर्जन से ज़्यादा देवता। और यहाँ मैं एक मीटिंग में बैठकर एक आवाज़ सुन रहा हूँ, ये है सच्चा ईश्वर, जाओ इसका अनुसरण करो। तो मेरे अंदर एक युद्ध शुरू हो गया कि उन देवी देवताओं का क्या, अरे उनका क्या। तो आप जानते हैं, मैं बैठा रहा, लेकिन वो आवाज़ बराबर आती रही। हर बार वो रुकती फिर आती, हर बार रुकती फिर आती। लेकिन एक जो चीज़ हो रही थी कि वो बढ़ रही थी और बढ़ रही थी और तेज़ होती जा रही थी। ये है सच्चा ईश्वर, जाओ इसका अनुसरण करो। मुझे मुझे नहीं पता था कि ये क्या करना है। जैसे कि मैं कोई बहरा हूँ, मैं बैठा रहा उस सीट पर, और थोड़ी देर के बाद मैं जिस चेयर पे बैठा था मुझे लगा कि वो हिलने लग गई है। वो सचमुच में हिल रही थी, ऐसे हिल रही थी वो। और आपको मालूम है, मैं उसे देख रहा था कि ये बिल्कुल हिल रही है, लिटरली हिल रही थी, और वो आवाज़ बराबर आ ही रही थी, ये सच्चा ईश्वर है। और जो मेरे दिमाग में बार बार सवाल आ रहा था कि जल्दी उठो जल्दी उठो। और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि मैंने क्या किया होगा। मैंने वो हैंडल कस के पकड़ लिए। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं ये नहीं जानता था कि इससे होगा क्या। क्यों ये आवाज़ मुझसे बार बार कह रही है कि ये सच्चा परमेश्वर है, क्यों ये चेयर हिल रही है। मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन मैं थोड़ा ज़िद्दी बन के बैठा रहा। तब मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग उठ उठ के सामने जा रहे हैं। तभी अचानक एक तीसरी बात और हुई। मैंने अपने नीचे एक हाथ महसूस किया, और उसने मुझे बड़े प्यार से मेरे पैरों पे खड़ा किया। अब क्योंकि मैं ऊपर वहाँ बालकनी में बैठा हुआ था, तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा, देखो पहले तो आवाज़ आई, फिर चेयर भी हिली, और तीसरा हाथ भी आया जिसने मुझे प्यार से उठाया। अब अगर मैं और ज़्यादा इनकार करता हूँ तो ये हाथ मुझे अब नीचे ही उठा के फेंक देगा सीधा। तो मैंने सोचा कि मुझे समर्पण कर ही देना चाहिए इस आवाज़ को। तब मैंने महसूस किया कि इस हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ा और बहुत प्यार से मुझे नीचे उतार दिया।
3 अलग-अलग तरह की वो सीढ़ियाँ थीं। मैं नीचे आया और वहाँ खड़ा हुआ जहाँ पर वो प्रचारक खड़े थे उनके लेफ्ट में। मुझे ये बातें अभी भी ऐसे याद हैं जैसे कि कल ही हुई हों। और जैसे ही मैं आया मुझे ऐसा लगा कि वो प्रचारक बस मेरा ही इंतज़ार कर रहा था वहाँ आने का। मुझे लगता नहीं है कि उसने मेरे ऊपर ध्यान भी दिया था। बहुत ही अच्छा विदेशी व्यक्ति था वो। मुझे लगता नहीं है कि उसने मुझ पे ध्यान दिया होगा क्योंकि वहाँ 50 लोग और भी थे और मैं बस बिल्कुल एक कोने में ही था, किसी ने मुझे घेरा हुआ नहीं था। और जैसे ही मैं आके खड़ा हुआ उसने कहा कि आओ हम प्रार्थना करें। तो फिर उसने अगुवाई करना शुरू कर दिया पापियों वाली प्रार्थना में। और मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मैं तो सिर्फ एक हिंदू था और बस 16 ही साल का था। और वहाँ पे खड़े हुए मैंने सोचा कि मुझे ये पापियों वाली प्रार्थना दोहरानी है या नहीं दोहरानी है, मुझे कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो मैं वहाँ खड़ा रहा और मैंने कहा ठीक है, मैं इतनी दूर तो आया ही हूँ, चलो एक कदम और आगे लेके देखते हैं। मैंने इस तरह से ऊपर देखा और कहा यीशु अगर आप सच्चे ईश्वर हैं तो मुझे आप निकाल दीजिए इस पुनर्जन्म के चक्र से, ऐसा हिंदू मानते हैं। ये जो रीबर्थ का साइकिल होता है, ये मेरा माइक थोड़ा अलग आवाज़ कर रहा है। अब सही लग रहा है ये? अब बहुत सही लग रहा है। वैसे मुझे माइक पकड़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे हाथ बिल्कुल फ्री अच्छे लगते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने ऊपर देखा और कहा प्रभु अगर आप सचमुच में ईश्वर हैं तो मुझे इस रीबर्थ के साइकिल से बिल्कुल फ्री कर दीजिए आप। और जैसे ही मैंने ये कहा मुझे ऐसा लगा मेरे सिर पर किसी ने तेल उंडेल दिया हो। मैंने सचमुच में ऐसा ही महसूस किया और मैंने मुड़ के देखा भी कि कोई मेरे अगल बगल खड़ा तो नहीं। वहाँ लगभग 3 फुट के दायरे में कोई भी इंसान नहीं खड़ा था, कोई नहीं। लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे सिर पर तेल जैसा कुछ उंडेला गया है और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। और जैसे ही वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में एक तरह की सफाई सी हो रही है। और फिर वो बहते हुए मेरे शरीर पर आया, मेरे हाथों पर आया, मेरे चेहरे पर आया, मेरे पैरों तक चला गया। और जैसे ही वो पैरों के पंजों तक आया वो एकदम से चला गया और मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरे सारे पाप माफ़ हो गए। और एक बहुत अजीब सी शांति जिसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन उसने मेरे दिल को भर दिया। और उसी पल से मुझे ये पता चल गया कि ये यीशु मसीह सचमुच में जीवित परमेश्वर है। 4 अलौकिक अनुभव मुझे हुए हैं जो कि मसीह में मुझे लाए हैं। तो जब मैं सेव हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो चर्च था जिसने ये पूरी मीटिंग आयोजित की थी, उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स और कुछ किताबें मुझे दी थी, वो इसी तरह से पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं घर वापस आ गया और मैंने अपना विश्वास किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरे पिता एक पुजारी थे। तो मैं जाकर के उन्हें ये नहीं बताना चाहता था कि मैं मसीही हो गया हूँ। तो ये बात मैंने तब तक छुपाई जब तक मैं इसे छुपा सकता था। मैं जब तक रंगे हाथों पकड़ नहीं लिया गया बाइबल के साथ, और उसके बाद तो समझो नरक ही खुल गया मेरे लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी ऐसी फटकार लगाई इतनी बुरी कि मुझे किसी तरह से बाइबल नहीं पढ़ना और ना किसी क्रिश्चियन से मिलना है। फिर जानते मैंने उनकी बात मान ली और मैं सब कुछ भूल गया, इस मीटिंग के बारे में, उस चर्च के बारे में, और सब कुछ भूल गया। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में हिंदू की तरह वापस जीने लग गया। और फिर हमारी वो साल की छुट्टियां जो होती हैं जिसे स्कूल की आखिरी छुट्टी कहते हैं, तो उसी छुट्टियों के समय में मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं था। मेरा कोई दोस्त था नहीं, मेरे पिता ने कभी हमको कोई दोस्ती वोस्ती करने दिया ही नहीं किसी से। बहुत सख्त आदमी थे, बहुत सख्त आदमी थे वो। घर स्कूल घर, कुछ और नहीं। खेलने का नहीं, मतलब खेलने का कोई समय नहीं। तो खैर घर में बैठे हुए मैंने जो है, अब 1 महीने की छुट्टी है और मालूम भी नहीं है कि करना क्या है आगे। तो मैं जब अपने बेडरूम में बैठा हुआ था अकेला, तो मुझे याद आया कि वो जो 6 महीने पहले कुछ किताबें उन्होंने दी थी, वो किताब थी स्टेप्स टू क्राइस्ट। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चर्च से आया हूँ, है ना? अरे आप लोग तो भविष्यवक्ता लोग हो भाई। देखिए आपकी, मुझे नहीं मालूम था कि वो चर्च कौन सा है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कौन सा पंथ या डिनोमिनेशन है वो। बस मुझे इतना मालूम था कि मैं बच गया हूँ। मेरे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था कि वो कौन सा चर्च था। और जब मैं वो किताब पढ़ रहा था
तो वही आवाज़ जो मैंने सुनी थी कि ये है सच्चा ईश्वर, एक बार फिर उस आवाज़ ने बात की। उसने कहा कि तुमने गलती कर दी, तुम उसी चर्च में वापस जाओ और बपतिस्मा लो। वही समय था, बहुत ही साफ और बहुत ही स्पष्ट, जैसे कि मैंने 6 महीने पहले वहाँ सुनी थी। तो मुझे वो सारी घटनाएं याद आ गईं और मैं तुरंत उठा और चर्च गया। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि वो शनिवार को सर्विस करते थे, तो मैं अपने पिता से झूठ बोल के कि मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तो मैं अपनी स्कूल की ड्रेस पहन के तो मैं अपने उस स्कूल में चला जाता था। और मैं सिर्फ एकमात्र ऐसा लड़का था जो वहाँ स्कूल ड्रेस में जाता था, वहाँ चर्च में। तो खैर मैं वहाँ जाकर चर्च में पास्टर से मिला और मैंने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। मैं लंबी बात को छोटा कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें बाइबल के बारे में जानना होगा, तभी हम तुम्हें बपतिस्मा दे सकते हैं। मैंने पूछा इसमें कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा 3 महीने। मैंने कहा ठीक है। तो हर संडे की दोपहर को जब मेरे पिताजी सोया करते थे, उस बीच में यही वो समय होता था जब मैं घर से निकल जाता था, चर्च जाता था, अपनी बाइबल स्टडी लेता था और तुरंत भाग के घर आता था अपने पिता के उठने से पहले। और अपने 3 महीने के इन बाइबल स्टडी के समय में मैंने कुछ और नहीं सीखा, बस सिर्फ जो चर्च के डिनोमिनेशन है, बस उतना ही। और ये मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता था। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे बैप्टाइज होना है। मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था कि वो सबत मनाते हैं कि नहीं मनाते, या अशुद्ध या शुद्ध भोजन करते हैं या नहीं। ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। एक कान से गया, दूसरे कान से निकल गया। मेरा सिर्फ यही लक्ष्य था कि मैं इन सब टीचिंग्स को ले लूं, क्योंकि मुझे बैप्टिज्म लेना है पानी में, क्योंकि यही तो मुझे प्रभु ने बोला था, जाओ और बपतिस्मा लो। तो खैर मैंने बपतिस्मा पाया 3 मार्च 1979 को। और इसके बाद मैं अब हाई स्कूल में आ चुका था। एक दिन मैं सड़क पर चलते हुए जा रहा था अपने स्कूल की तरफ, और मैंने देखा कि ऊपर से कुछ मेरे ऊपर आया और मेरी स्पिरिट में अंदर चला गया। और जब वो अंदर आया, उसी आवाज़ ने फिर बोला, परमेश्वर तुम्हें सेवकाई में बुला रहा है। तो इस तरह मैं कदम दर कदम आगे बढ़ा और मैं उस चर्च का मेंबर भी बन गया। वो कुछ बातों पे यकीन नहीं करते थे। वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च था। आप समझ ही गए होंगे, मुझे यकीन है अब तक, है ना। मैं तो इन मामलों में बहुत भोला था, बिल्कुल बेबी क्रिश्चियन की तरह समझ लीजिए, जिसे कुछ नहीं पता होता है कि मेथोडिस्ट चर्च क्या है, एंग्लिकन चर्च क्या है, एपिस्कोपलिंग चर्च क्या है, प्रेस्बिटेरियन चर्च क्या है, यूनाइटेड मेथोडिस्ट है या डिसयूनाइटेड मेथोडिस्ट है। मुझे माफ़ कीजिएगा, वो सारे के सारे ही डिसयूनाइटेड हैं, है ना। उनमें कोई एकता है ही नहीं। वो जो कुछ भी करते हो, लेकिन मैं था जो आत्मा के अनुसार चला था। मेरे लिए तो यही बात थी। खैर जब मुझे मेरी बुलाहट मिल गई, मैं बहुत लंबी कहानी को बहुत छोटा करके बता रहा हूँ, करीब करीब 1.5 साल के बाद मैं उस चर्च से बाहर आ गया। वजह ये थी क्योंकि वहाँ पर जो गलत शिक्षाएं या गलत डॉक्ट्रिन्स, गलत सिद्धांत सिखाए जा रहे थे, उनकी वजह से। तो जब मैंने वो चर्च छोड़ दिया तो मैं एक पेंटिकॉस्टल चर्च में आया। वो लोग और मैं पसंद नहीं करते थे पेंटिकॉस्टल चर्च को। वो लोग बड़ा शोर मचाते हैं, जैसे आज हम लोगों ने मचाया है। देखिए, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, ये तो 79 की बात है। आपको मालूम है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में स्ट्रेट जैकेट क्रिश्चियंस थे। वो सिर्फ भक्तिपूर्ण भजन ही गाते हैं। वो ना कोई ताली वाली बजाते हैं, ना ही बॉडी अपनी हिलाते हैं, कुछ भी नहीं। स्ट्रेट जैकेट क्रिश्चियंस। और यहाँ जब मैं आया पेंटिकॉस्टल चर्च में, तो यहाँ ये लोग उछल रहे हैं, डांस और ताली बजा रहे हैं। मुझे बिल्कुल पानी के बिना मछली जैसा लगने लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पेंटिकॉस्टल चर्च में। ये तो बस हुल्लड़ था मेरे लिए। अरे आप लोग नहीं भाई, आप लोग तो अच्छे हैं। खैर फिर मुझे पता चला पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में। अब क्योंकि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट की टीचिंग मेरे अंदर इतनी चली गई थी कि वो पेंटिकोस्टल्स क्या बता रहे हैं मैं समझ ही नहीं रहा था, अन्य भाषाओं के बारे में या बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट के बारे में। तो मैंने सीधा प्रभु से कहा कि मुझे इनकी भी नहीं सुननी है और ना इन लोगों की।
मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप मुझे सिखाएं। तो मैंने बाइबल ली और मैंने सुसमाचारों को पढ़ना शुरू किया, बार 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 बार, जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो गया कि ये सच है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सच्चा है। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये सच है, मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगा। 1980 के बीच वाले महीनों से लेकर के 81 के सितंबर तक मैंने दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना की, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा दीजिए। फिर 1981 के सितंबर में एक बहुत परमेश्वर के सामर्थी जन हमारे कस्बे में आए और उन्होंने एक बड़ा क्रूसेड किया, और उस क्रूसेड में मैं पवित्र आत्मा से भरता चला गया। 3 दिन तक लगातार भरता गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि दसियों हजार बिजलियां मेरे अंदर से जा रही। 3 दिन तक वो मेरे अंदर से बहता ही जा रहा था, बिजली बहती जा रही थी, बहती जा रही थी, बहती जा रही थी। वो 3 दिन तक लगातार हर रोज़ ऐसा हुआ। तो अब मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पा गया। और उसके बाद मैंने बहुत प्रबल इच्छा करी पवित्र आत्मा के वरदानों की, क्योंकि ये बात मैंने परमेश्वर के उस जन में देखी थी कि कैसे उसके जीवन में पवित्र आत्मा के 9 वरदान प्रकट होते थे, कि कैसे वो लोगों के नाम बता देते हैं, उन लोगों की समस्याएं बता देते हैं। मैंने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए। मैंने दृढ़ता से प्रार्थना की पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए। और जब मैं पवित्र आत्मा के वरदानों को अभ्यास करने लग गया था अपने जीवन में, फिर भी मैं उससे कभी नहीं, अभी कुछ और बाकी है। तो मुझे पता चला परमेश्वर के एक और जन के बारे में। वैसे ये दोनों ही अभी इस वक्त प्रभु के पास जा चुके हैं। ये जो प्रभु का दूसरा जन था, इसकी बड़ी भीतरी गहरी अंतरंग चाल थी प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में। ये स्वर्ग तक उठा लिए जाते थे, ये स्वर्गदूतों को देखते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ये उन लोगों से जो महिमा में संत हैं उनसे भी मिल लेते थे। ये वाली बात मेरे अंदर और उत्साह पैदा कर रही थी। मैंने कहा अब मुझे ये चाहिए। तो ये अगला कदम था। मैंने फिर दृढ़ता से प्रार्थना शुरू की कि प्रभु मुझे भी उसी परमेश्वर के जन की तरह आपके साथ चलना है, मुझे भी वही अभिषेक चाहिए, मेरी आत्मिक आंखें खोलिए। ये जो मेरी खोज थी, इसके बीच का जो समय था, मुझे याद नहीं है कि मुझे कैसे मिली थी ये किताब जिसको कहते हैं बिलीवर्स अथॉरिटी, जिसे लिखा है केनेथ ई हेगन ने। उनकी किताब मेरे हाथ में आ गई तो मैंने उसे पढ़ा। और जब मैंने वो किताब पढ़ी है, मैं उस हिस्से तक पहुंचा जहां पर वो अपने आत्मिक जीवन में बहुत ही असंतुष्ट हो गए थे और वो और ज़्यादा कुछ गहराई चाहते थे। आपने पढ़ी है ये किताब? तो और इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूँ प्रभु को खोजने, मेरा इंतज़ार मत करना रात के खाने के लिए, मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक मैं प्रभु से ना मिल लूँ। और फिर इन्होंने अपनी बाइबल ली और इफिसियों के पहले अध्याय की 17 से 21 तक और तीसरे अध्याय की 17 से 22 आयत को पढ़ा, जहाँ पौलुस ने एक प्रार्थना की है, वो भी इफिसियों के विश्वासियों के लिए। तो इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ये प्रार्थनाएं आत्मा द्वारा रचित हैं, ये सिर्फ इफिसियों के विश्वासियों के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए भी हैं। तो मैंने उन प्रार्थनाओं का दावा किया। उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना की और प्रार्थना की, और जब तक कि प्रभु ने ये नहीं कह दिया कि आज के बाद से तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। और जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा हो गई। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये गोरे आदमी के लिए काम कर सकता है तो निश्चय है कि भारतीय के लिए तो जरूर करेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो रंग भेद नहीं करता है कि नहीं, वो कलर ब्लाइंड नहीं है। तो मैंने उस प्रार्थना को लिख लिया और व्यक्तिगत बना लिया कि प्रभु मुझे आप भर दीजिए अपनी आत्मा से जो बुद्धि और प्रकाशन का है, कि मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं पूरी, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मेरे बुलाहट की आशा क्या है, कि संतों की मिरास की आशा का धन कितना बड़ा है, जो मुझ में काम करती है आपकी वो सामर्थ कितनी बड़ी और महान है। मैंने इन बातों को एक पन्ने पर लिखा और मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना की और प्रार्थना की। जब भी मैं उठता था और जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता था, मैं एक कोने में जा कर के घुटने टिका करके प्रार्थना करता था, बहुत ही दृढ़ता के साथ।
एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा कि एक रोशनी जैसी चमकी, और उसने ऐसा कहा कि आज से ठीक 180 दिन के बाद तुम्हें ये वरदान मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि 180 दिन क्यों कहे गए, लेकिन मैंने उसे अपनी डायरी में लिख लिया। लेकिन मैं फिर भी वो प्रार्थना करता रहा। हर रोज़ मैं वैसे ही प्रार्थना करता था। जब मैं बस में जाता मैं प्रार्थना करता, जब मैं पैदल चलता तो प्रार्थना करता, जब भी मुझे थोड़ा सा समय मिलता मैं एक कोने में जाकर घुटने टिका के यही प्रार्थना करता। सितंबर 2003 के तीसरे हफ्ते में, मुझे लगता है 23 या 24 तारीख थी वो, मैं एक आत्मिक सभा में गया हुआ था। जब वहाँ प्रार्थना की जा रही थी, अचानक मेरी आत्मिक आंखें खुल गईं। मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। 20 मिनट तक मुझे ये दर्शन होता रहा, और हर एंगल से होता रहा। वो सामने से, बगल से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से मैंने इस दृश्य को देखा, और मेरी आंखों से आंसू नदियों की तरह बहे। मैं रोता गया, रोता गया और रोता गया। मुझे ये नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा था, और मैं आंसुओं पर काबू भी नहीं कर पा रहा था। वो तो बस बहते ही चले जा रहे थे। उस रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने इस घटना को डायरी में लिखा। मेरी आदत है डायरी लिखने की। जब भी प्रभु कोई दर्शन मुझे दिखाते हैं या कुछ कहते हैं मुझसे तो मैं उसे डायरी में लिख लेता हूँ। और जब मैं इस घटना को डायरी में लिख रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ मैं देखता हूँ ये दिन कौन सा दिन है। उस दिन के हिसाब से मैं पीछे गया, और वो बिल्कुल ठीक 180 दिन हुए थे उस दिन। बिल्कुल ठीक ठीक 180 दिन हुए थे जब मेरी आत्मिक आंखें खुली। और उस दिन से आगे अब तक जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मैं एक दर्शन देखता हूँ, एक आत्मिक दर्शन। और इसके बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा ये भी अभी काफ़ी नहीं हुआ, अभी भी काफ़ी नहीं है, और मुझे अगले चरण तक जाना है। और क्या है अगला चरण? प्रभु यीशु मसीह को देखना। ये मेरा अगला चरण। तो मैं दृढ़ता से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे आपको देखना है, प्रभु मुझे आपको देखना है। मैंने सुना था कि उस परमेश्वर के जन ने क्या कहा था। ये अच्छा था जब वो अपने अद्भुत अनुभव बताया करते थे, कैसे वो स्वर्ग में उठा लिए जाते थे, कैसे प्रभु यीशु मसीह खुद चलते हुए उसके पढ़ाई के कमरे में आते, कैसे खुद प्रभु यीशु मसीह बाइबल अध्ययन के समय में आके कहते हैं कि तुम जो पढ़ रहे हो उसे समझ रहे हो। ये सब सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन मैं वहीं रुका नहीं। मैंने कहा नहीं प्रभु, मुझे भी ये चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए ये। अगर वो उनके लिए कर सकते हैं तो वो किसी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे प्यार करते हैं। तो मैंने दृढ़ता से प्रार्थना की, दृढ़ता से प्रार्थना की। एक दिन लगभग 2 महीने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं पूरा दिन जो होगा वो प्रार्थना में दूंगा। आप जानते हैं ये जो प्रभु के जन थे इन्हें बहुत सारे लेटर्स आते थे। मैंने लगभग 2.5 महीने इनके यहाँ सेवा की है। उन्हें 100 से ज़्यादा पत्र रोज ही आते थे। लोग उन्हें प्रार्थनाओं के लिए लिखा करते थे। तो मेरा ये काम था कि जब कभी भी वो शहर से बाहर जाते तो सबके लिए प्रार्थना करूं जबकि वो यहाँ नहीं है, और उन्हें प्रत्युत्तर भी भेजूं सबको। तो एक दिन नवंबर में ऐसा हुआ 1983 में, मैंने निर्णय लिया कि मुझे पूरा दिन प्रार्थनाओं में ही देना है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो मैंने जो मेरे साथ सहभागी था उससे कहा, देखो मुझे आज प्रार्थना करनी है, कृपया मुझे परेशान मत करना प्लीज़। जो आज का मेरा काम है वो तुम कर दो, कल मैं तुम्हारा कर दूंगा। तो वो मान गया, अच्छा विश्वासी था। तो सुबह ठीक 10 बजे मैं कमरे में चला गया उस प्रार्थना के। मैंने घुटने टेके और आराधना शुरू करी परमेश्वर की, वचन पर मनन किया और परमेश्वर की बाट जोही। और फिर जब शाम हुई, लगभग 4 बजे होंगे, मैंने कहा ठीक है अब चलो मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने घुटने टेके अपने बिस्तर के बगल में, और जैसे ही मैं कहने जा रहा था, प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं इन पत्रों के लिए प्रार्थना करूं। और जैसे मैं ये वाक्य कहने ही जा रहा था बस, तो मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई दरवाजे का हैंडल खोल रहा हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने बोला है कि भाई कोई अंदर मत आना, मुझे परेशान ना करना, तो कैसे कोई आ सकता है। और जैसे ही मैं ये कहने जा रहा था कि कौन है वहाँ, प्रभु यीशु मसीह अंदर आ गए। इतना ही सच्चा जैसा आप मुझे यहाँ देख रहे हैं ऐसे मैंने उन्हें वहाँ खड़े देखा। एक बहुत ही सुंदर सा नीला बागा पहने हुए थे वो।
नीला बागा पहने वो वहाँ खड़े थे और उन्होंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और बहुत ही सौम्य तरीके से वो चले। अरे बहुत महिमा के साथ। जानते हैं, प्रभु की चाल की कोई नकल नहीं कर सकता। उनकी चाल एक बहुत सज्जन व्यक्ति की चाल है। वो आए सीधे चलते हुए, मैं बिल्कुल ऐसे था। हाँ, और क्या करेंगे आप भी बिल्कुल पक्का ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे था। हाँ, ये जो अनुभव है ये पूरे जीवन काल में एक अनुभव है। आपने जैसे जैकपॉट मार लिया हो। जानते हैं, पहले मैंने ऐसा सोचा था अपने में कि जब प्रभु मेरे सामने आएंगे तो मैं ये वाले सारे सवाल उनसे पूछूंगा। आपने कभी ऐसा सोचा है? लेकिन जिस घड़ी मैंने देखा प्रभु को, पूरा दिमाग खाली हो गया, एकदम एकदम खाली और बिल्कुल आश्चर्य से। मैं चकित था प्रभु यीशु की सुंदरता पर। सुंदरता जो थी, अति सुंदर थी। जानते हैं, जब सुलेमान ने लिखा है कि वो 10,000 से ज़्यादा सुर्ख है, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। ये 10,000 से भी ज़्यादा था। 10,000 से बहुत ज़्यादा था, बहुत ही भव्य। वो आए और मेरे बराबर में खड़े हुए और जो अगली बात उन्होंने कही उससे मुझे बड़ा धक्का जैसा लगा। उन्होंने कहा, मैं आया हूँ ताकि तुम्हारे साथ प्रार्थना करूँ। मैंने कहा, आपका मतलब क्या है प्रभु? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और जो अगला काम उन्होंने किया उससे मुझे और धक्का लगा। उन्होंने घुटने टेक दिए। ओ मेरे, ये तो और बुरा से बुरा होता जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं। आपको मालूम है, यहाँ पहले मैं उनकी सुंदरता से धक्का खाया हूँ, दूसरा धक्का ये है जो बात उन्होंने बोली, और तीसरा वो काम जो उन्होंने किया जिससे मैं धक्का खाया कि घुटने टेक दिए। उसके बगल में जो एक धूल मात्र है। राजा दाऊद ने बिल्कुल सही कहा है, कौन हूँ मैं, एक कीड़ा मात्र या एक कुत्ता? तो ये सोचिए कि मैं कौन था जिसके बगल में आए महिमा का राजा और घुटने टेके। मैं ये बातें बिल्कुल पचा ही नहीं पा रहा था। और तब उन्होंने कहा कि अपने हाथ उन पत्रों पर रखो और आओ हम प्रार्थना करें। तब तक मैंने थोड़ी हिम्मत बटोर ली थी। मैंने कहा, प्रभु मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि इन लोगों ने अंदर क्या क्या लिखा है। क्या मैं एक एक लेटर को खोल करके आपके सामने पढ़ूं और उसके बाद हम प्रार्थना करें? देख रहे हैं ना कि हम लोग कितने भोले और मूर्ख होते हैं। भाई एलन ने कल बड़ा ही अच्छा एक पद बताया था। वो अंत को शुरुआत से ही जानता है। उन्हें तो पता ही है कि पत्रों में है क्या, लेकिन ये मेरा भोलापन और मेरी मासूमियत थी। प्रभु मुझे नहीं मालूम, प्रभु इसमें क्या पढ़ूं एक एक। और वो बस मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ। उन्होंने कहा, बस हाथ रखो और हम प्रार्थना करेंगे। तब मैंने अपने हाथ रखे और प्रभु ने अपने हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखे और उन्होंने कहा कि आओ अब हम प्रार्थना करें। और उन्होंने अपना चेहरा ऐसे उठाया और जाहिर सी बात है, मैंने तो प्रार्थना की नहीं। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी आंखें खुली रखी, उनकी ओर देख रहा था। हम इतने पास थे। मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने अपना चेहरा ऐसे उठाया और उन्होंने इस तरह से आहें भरी कि आंखों से आंसू बहने लगे। आप जानते हैं, मैंने रोमियो 8:26 को वहाँ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं में आहें भरते हैं। मैंने प्रभु को देखा, वो आत्मा से अंदर अंदर हिचकियाँ ले रहे थे और प्रभु का पूरा शरीर और पूरी छाती हिल रही थी इस तरह से, और इतनी हिचकियाँ और आहें भरते हुए आंसू बहे चले जा रहे थे। और जब वो पहला पत्र पूरा हो गया तब उन्होंने कहा, इसी तरह से तुम्हें सारे पत्रों का प्रत्युत्तर देना है। और इस तरह से हमने उन 300 पत्रों तक किया, एक के बाद एक के बाद एक। एक सामूहिक प्रार्थना नहीं की गई जैसा इन दिनों में बड़ा प्रचलित भी है आजकल। उस दिन मैंने ये जाना कि हर एक इंसान प्रभु के लिए महत्व रखता है, हर एक विनती प्रभु के लिए महत्व रखती है। इस सामूहिक प्रार्थना नहीं थी कि प्रभु हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तर दीजिए। हर एक अकेला पत्र भी, हर एक अकेला आंसू भी प्रभु के लिए महत्व रखता है। और जब हम उन सारे पत्रों को पूरा कर चुके तब उन्होंने मेरी ओर देखा, वो खड़े हो गए, उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखे और उन्होंने मुझे आशीष दी। और उस दिन के बाद से
जब भी कभी मैं प्रार्थनाओं में आंखें बंद करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमेशा प्रभु मेरे दाहिने हाथ पर खड़े हुए हैं। तो खैर, मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने कहा प्रभु अभी भी काफ़ी नहीं है, अभी थोड़ा सा और। अब क्या रह गया है और? अब मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ, अब मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। और ये मेरी अगली प्रार्थना थी। और मैंने फिर दृढ़ता से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपकी महिमा देखनी है, आपकी महिमा देखनी है प्रभु। फिर से पूरा दिल लगा के प्रार्थना की। और इसके पहले कि आपको मालूम है, बाइबल हमें बताती है इब्रानियों 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में कि अंत के दिनों में संतों के साथ की संगति चर्च को फिर से वापस कर दी जाएगी। आपको ये बात मालूम है ना? ये जो प्रभु के जन हुआ करते थे, वो अपने अद्भुत अनुभवों को बताया करते थे कि कैसे उनकी संतों के साथ संगति होती थी। आप मरे हुए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, वो मरे नहीं हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, और ये तो प्रभु ने खुद कहा है, परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो जीवितों का परमेश्वर है। वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का और याकूब का। वो जीवितों का परमेश्वर है। अगर वो जिंदा हैं तो हम एक तरह से मृतकों से बात नहीं कर रहे हैं। नेक्रोमेंसी नहीं है ये। आमेन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये मृतकों से बात करना नहीं है। वो जिंदा है, महिमा के सारे संत। और हमारे पास अभिलेखों में प्रमाण भी दिया है। मत्ती 17वें अध्याय में जब मूसा और एलिया प्रभु से मिलने आते हैं, तो पद तो वहाँ दिए हैं, है कि नहीं? और ये वहाँ भी दिया है, मत्ती 27, 51 और 52 में आप पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, उसके बाद कि कब्रें खुल गईं और उनमें से संत और वो यरूशलेम में बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। तो महिमा के संत दिखाई दिए और लोगों से बातें भी की। तो हमारे पास इनके लिए पद हैं। आप मेरे साथ हैं? ठीक है। इससे पहले कि ये प्रार्थना करूं कि स्वर्ग की महिमा देखनी है, मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु दरअसल सच बात तो यह है कि मैंने ऐसी प्रार्थना नहीं की थी मुझे संतों को देखना है ना। मैंने तो बस निर्णय लिया था कि मुझे परमेश्वर के साथ ही चलना है। प्रभु ने मुझे एक आज्ञा दी थी और कहा था कि इस आज्ञा को पूरा करो। हर दिन इतने घंटे तुम्हें प्रार्थनाओं में देने होंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने घंटे, क्योंकि ये सिर्फ खास मेरे लिए था। ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होगी। मैं समझ गया हूँ कि ये सबके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जब दूसरों से ये बातें बताई और जब उन्होंने प्रार्थनाओं में उतना ही समय बिताया, उनके लिए काम नहीं किया, तो तब मैंने ये महसूस किया कि नहीं, ये सिर्फ खास मेरे लिए बनाया गया था। लेकिन नियम ये था कि परमेश्वर की बाट जोहनी है। यही एक नीति थी बस। परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है और पीछा करना है बहुत ही दृढ़ता से। और ये एक बात है जो आपको माननी है कि बहुत दृढ़ निश्चय के साथ अभिलाषा करनी है। मैं ये सब आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे अपनी आत्मिकता को दर्शाना है आपको, लेकिन इसलिए कि आपके अंदर थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो। बस यही मैं कर रहा हूँ। और आज आपके साथ बात करने के लिए मैंने ये बातें नहीं तैयार की थी। मैं तो ये बस आपको कुछ उकसाने के लिए करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही नम्र होकर ये बात कह रहा हूँ। आपको उकसाने में मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपके अंदर एक पवित्र ईर्ष्या को पैदा कर दूं, ताकि जब आप इस जगह से निकलें और आप अपने घर जाएं, आप भी घुटने टेकें, आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु, अगर आप ये एक भारतीय के लिए कर सकते हो तो आप मेरे लिए भी कर। आमेन। ये मेरी इच्छा है कि आप भी ये कर पाएं। अगर ये एक भारतीय के लिए हो सकता है तो निश्चय आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर रंग भेद नहीं करते हैं। तो मैं कुछ इतने घंटों के लिए हर रोज़ प्रार्थना करने लग गया। 7 दिन के बाद ऐसा हुआ, एक दिन जब मैं बाट ही जो रहा था परमेश्वर की और वचन पर मनन कर रहा था, मैंने महसूस किया कि कोई अंदर आया है मेरे कमरे में। मैं मुड़ा और मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा आयु का एक संत, पूरा महिमा से भरा हुआ, सफ़ेद दाढ़ी यहाँ तक, सफ़ेद पूरे बाल उसके, खड़ा हुआ है मेरे कमरे में। और वो चलते हुए मेरे पास आया और मुझसे पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो?
मैंने कहा, सर, आपको मालूम है भारत में हम अपने बड़ों को पिता की तरह अय्या कहते हैं। अय्या मतलब स, या आप कह सकते हो पिता। मैंने कहा, पिता, मैं ये पढ़ रहा हूँ। तब मैंने उनकी ओर देखा और कहा, अय्या, आप कौन हैं? और उन्होंने कहा कि मैं हूँ वो जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है। मैंने कहा, यूहन्ना। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ऐसे शब्द बोलूं, यूहन्ना। और वो मेरे बराबर में आकर बैठ गए और कहा, अपनी बाइबल में प्रकाशित वाक्य खोलो, आओ हम पढ़ते हैं पहला अध्याय। तुम्हें मालूम है वो मैंने कैसे लिखा है? और उन्होंने वो मुझे बताया कि कैसे उन्होंने वो लिखा था। और एक सवाल था जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था। मैंने कहा, अय्या, आप तो पतमुस टापू पे थे ना? आपने कैसे वो पत्र सारे लिखे सातों कलीसियाओं को, और उन्हें भेजा किस तरह से, वो जो कि एशिया माइनर में थी सातों? उन्होंने कहा, जब परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया तो उन नगरों के जो भी स्वर्गदूत थे वो सब मेरे सामने आकर के खड़े हो गए थे, और मैंने लिखा ये सब स्क्रोल्स में और उन्हें दे दिया। और वो लेकर के गए उनको अलग अलग कलीसियाओं में, वहाँ इफिसियों की कलीसिया के दूत के पास वो लेके गए। और ये बातें जब उन्होंने मुझे बताई तो मैं बहुत रोमांचित हो गया। तो फिर वो छोटी सी एक मुलाकात जो कि लगभग आधे घंटे की होगी, वो चले गए। और फिर उस दिन के बाद से हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई संत मेरे पास आता, जब मैं परमेश्वर की बाट जो रहा होता था, या तो प्रार्थना करने के लिए, और या बाइबल में कुछ ऐसी आयतें जो आज तक मुझे समझ में नहीं आई थी उन्हें समझाने के लिए। वो पूछते कि इसका मतलब मालूम है? जब मैं यशाया की किताब पढ़ रहा था, यशाया नबी आए थे, उन्होंने कहा, ये मुझे समझाने दो इसका मतलब क्या है। हर रोज़ ही ऐसा चलता रहा चलता रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। अभी तो कुछ और भी बाकी होगा। कुछ और तो है। अगला क्या है? स्वर्ग की महिमाओं को देखना। ये मेरा अगला लक्ष्य बन गया। मैंने फिर दृढ़ता से प्रार्थना शुरू की, प्रभु मुझे आपकी महिमा को देखना है, प्रभु मुझे आपकी महिमा को देखना। और हर रोज़ मैं दृढ़ता से और पूरे जुनून के साथ प्रार्थना करता था, ये कि प्रभु मुझे आपकी महिमा को तो देखना है। मेरे जन्मदिन के एक हफ्ता पहले, या यूं कहूँ कि मेरे जन्मदिन वाले दिन की रात में, एक संत मुझसे मिलने आया जब मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझसे कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें आशीष देने आया हूँ। बहुत जल्दी वो जो तुम प्रार्थना कर रहे हो इतने समय से, तुम्हें मिलने वाला है वो। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मैं तुरंत समझ गया कि ये कौन है। और तब मैंने उस संत का धन्यवाद किया और वो चले गए, और मैंने फिर दृढ़ता से प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा, प्रभु, अब आपने मुझे एक वचन दे दिया है। अब ये सिर्फ विश्वास के द्वारा नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे पास प्रतिज्ञा किया हुआ एक वचन है। तो मैं और दृढ़ता से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। और एक दिन, 24 मार्च के दिन 1984 में, सुबह के लगभग 2 बजे, जब मैं परमेश्वर की बाट जो रहा था, अचानक मैंने अपने आप को एक बड़े विचित्र स्थान पर पाया। मैंने अपनी आंखें खुली, इधर उधर देखा, और एक बहुत सुंदर बगीचा था, ये बहुत सुंदर बगीचा। और मैंने कहा, मैं अपने कमरे में था भारत में। वो तो बड़ा छोटा कमरा था, 6 बाई 6 का। और वहाँ तो नीचे सीमेंट थी। ये एक बगीचा कैसे हो सकता है? एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। मैंने इस तरह की हरियाली को पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा। जब मैं ये आश्चर्य कर रहा था कि मैं हूँ कहाँ पे, 2 स्वर्गदूत जो कि लगभग 8 फुट के होंगे, वो आके मेरे बगल में खड़े हुए और बोले, स्वागत है। मैंने उनकी ओर देखा, मैंने कहा, ये कौन सी जगह है? ये स्वर्गलोक है। और फिर वो मुझे घुमाने लगे और मुझे एक जगह ले गए जहाँ पर बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, 3 साल के, 5 साल के। तो मैंने उन्हें देखा, वो रह रहे थे स्वर्गलोक के उस हिस्से में। और तब वहाँ एक और दरवाज़ा खोला गया। और जब ये अनुभव हुआ, तब से आज तक मैंने कभी भी ना तो भूखा होना छोड़ा और ना ही इच्छा करना बंद किया।
ये अच्छा नहीं होगा कि आप सिर्फ इस बात को सुन लें कि मेरी तरह आकर के आपने यहाँ बता दिया कि अरे मुझे तो ये वाला अनुभव भी हुआ है, मेरी चाल तो ऐसी रही है, ये भी संभव है, वो भी संभव है, ये अच्छा है। नहीं, आप सिर्फ वहीं तक ना रुक जाएं। ये आपके पिता की इच्छा है कि आप और पीछा करें और मेहनत करें और ज़ोर लगाएं। इस बात के लिए मैं पूरी निश्चय से और दृढ़ता से जानता हूं कि ये आपके पिता की इच्छा है। और अगर ये आपके पिता की इच्छा नहीं होती तो उसने मुझे ये कल ना दिखाया